नमस्कार साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीईटी की तरफ से एक नोटिस अभी आज 11 मार्च को जारी किया गया है। बहुत सारे इसके अंदर बदलाव हैं, कुछ इस पोस्ट को तो कैंसिल भी कर दिया गया है। सिलेबस में भी बदलाव के बारे में बात करेंगे और अन्य बदलावों के बारे में भी बात करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इन द असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ फार्मेसी ऑफिसर फार्मासिस्ट, ये कोई पोस्ट थी फार्मेसी ऑफिसर और फार्मासिस्ट की, कैटेगरी नंबर 139 की। तो उसके अंदर अब चेंज किया गया है। द कैंडिडेट हु हैव पास डिप्लोमा इन फार्मेसी और टेकन एडमिशन बिफोर द इश्यूएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन विल रिमेन एलिजिबल, कि वो बच्चे जिन्होंने इस नोटिस के निकलने से पहले ही अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया है वो एलिजिबल रहेंगे। इसी तरीके से पॉइंट नंबर बी में शिफ्ट अटेंडेंस की जो पोस्ट है, जो कैटेगरी नंबर 178 में एडवर्टाइज की गई थी, उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको बदलाव किया गया है। अब इसके अंदर मैट्रिक विद 0 to 2 ईयर्स ITI कोर्स इन ट्रेड्स में मांगा गया है। 60% अंक जनरल कैटेगरी के लिए और 55% मार्क्स SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट थी कैटेगरी नंबर 183 में, अब उसकी क्वालिफिकेशन ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड मांगी गई है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही बेसिक नॉलेज ऑफ लाइट ट्रांसमिशन और हैवी ट्रांसमिशन की नॉलेज होनी चाहिए, 6 महीने का सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर। इसी तरीके से पोस्ट कैटेगरी नंबर 322 में भी बदलाव किया गया है, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा जो कैटेगरी कैंसिल कर दी गई हैं, कैटेगरी नंबर 63, 64, 106 और 126 को उसको कैंसिल समझा जाए, ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है इस नोटिस के माध्यम से। एक जो पोस्ट थी डाइटिशियन की कैटेगरी नंबर 131 में, जो वर्ड था MSc डाइटिशियन का, अब उसको MSc डाइटिशियन डाइटिक्स पढ़ा जाए। और कैटेगरी नंबर 362 और 371 की जो पोस्ट है उनमें भी कुछ बदलाव किया गया है। अब उनकी जो नई जो डिस्ट्रीब्यूशन है पोस्ट का वो इस प्रकार रहेगा। क्लर्क की पोस्ट है जनरल की 1479 है, SC की 702 है और BCA की 468 है। इसी तरीके से कैटेगरी नंबर 371 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है हिंदी और इंग्लिश, उनके पदों का बंटवारा भी अब इस तरीके से किया जाएगा। लास्ट पॉइंट में लिख रखा है सिलेबस बदला गया है ग्रुप 56 का कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का और ग्रुप 57 कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम का। जो ग्रुप 56 और 57 की बात की जा रही थी उन दोनों के सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। पहला पार्ट है, इसके अंदर हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन एंड वेलफेयर स्कीम है हरियाणा सरकार की, उनको भी वेटेज दी गई है 20% की। 10% वेटेज दी गई है कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको। सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है उसका मेन कर दिया गया है, 70% उसकी वेटेज रहेगी, जिसके अंदर ये पॉइंट कवर किए जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस रहेगा 70% में, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट रहेगा, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का पार्ट रहेगा और इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा। यहाँ पर आपको एक बात नोट करने के लिए बताया गया है कि जो मैंने आपको पार्ट बताए थे A, B, D, E और F, उनका जो एग्जाम लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। एंड क्वेश्चन इन पार्ट सी, और पार्ट सी का जो एग्जाम है वो 10वीं लेवल का रहेगा। पार्ट सी में आपको दिखा दूं कौन सा था, ये जो पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इसका जो सिलेबस है, इसके जो क्वेश्चन है वो 10वीं लेवल के रहेंगे, जैसा 10वीं क्लास का सिलेबस रहता है वैसा। ऐसे ही अगर हम बात करें ग्रुप 57 जिसका जो पैटर्न है 12वीं लेवल का बता रखा है, 12th क्लास लेवल का, उसके भी सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। 20% वेटेज रहेगी हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, सेम है जैसा ग्रेजुएशन लेवल का था। 10% जो क्वेश्चन रहेंगे वो कंप्यूटर के रहेंगे और 70% रहेगा सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस रहने वाला है, सेम एज जैसा कि इसका ग्रेजुएशन लेवल का बताया गया था। तो उसी तरीके से इसमें भी पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये नोटिस आज 11 मार्च 2023 को जारी किया गया है HSSC की तरफ से। तो दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन से जुड़ी हुई आपको जानकारियां आपको यहाँ चैनल पर मिलती रहती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये नोटिस अगर आप रीड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थोड़ी देर बाद वहाँ भी इसे शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।